नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 68वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 68वें एपिसोड में प्रवेश करने से पहले हम कुछ रोचक बातें जान लेते हैं रामायण के बारे में। भगवान श्री राम के विशद चरित्र के बारे में क्या क्या लिखा गया है। श्री राम का विशद चरित्र वास्तव में इस भूमंडल पर आर्य अनार्य वानर नर जातियों की भावनात्मक एकता का महानतम प्रयोग है। जब वे वनवासी वेश में अपने वनवास काल में वनवासियों की कुटिया पर प्रेम दान करने पहुँचे तो वह मानव इतिहास का अद्वितीय प्रयोग था। भगवान राम का गुहू को प्रेमदान, केवट की प्रेम ठिठोली, हनुमान अंगद सुग्रीव पर वात्सल्य, जटायु पर करुणा, विभीषण की शरणागति, शबरी के झूठे बेरों की स्वीकृति आदि ऐसे अलौकिक आचरण थे जिसे काल के थपेड़े भी नहीं मिटा सके। रातू प्रखंड में एक नागपुरी गीत में वनवासी आज भी गाते हैं कि हम ही राम लक्ष्मण के साथी थे, हम ही उनकी सेना बने, हम ही ने रावण को मारा था, हम ही सीता को लौटाकर लाए थे। The detailed character of Shri Ram is in fact the greatest experiment of emotional unity of Aryans and non-Aryan human monkey communities on this earth. When he reached the forest country during his exile to shower love on the forest dwellers' heart, it was a unique experiment in human history. Lord Ram's love to Guha, love teasing of Kevat, affection towards Hanuman, Sugriv, Angad, his compassionate love on Jatayu, giving refuge to Vibhishan, accepting the rotten berries of Shabri act, were such supernatural conduct that even the blows of time could not erase. In a Nagpuri song in the Ratu section, the forest dwellers even today sing that we were the companions of Ram and Lakshman, we were their army, we killed Ravan, we brought back Mother Sita. साथियों, 67वें एपिसोड में हमने देखा कि राम और सुग्रीव में मित्रता हो चुकी है। अब हम 68वें एपिसोड में देखते हैं कि परस्पर एक दूसरे को धैर्य बंधाते हुए श्री राम एवं वानर राज सुग्रीव अच्छे मित्र बन गए और एक दूसरे का दुख सुख बांटने लगे। श्री राम की बातों से हर्ष में भर करके राम से इस प्रकार सुग्रीव ने कहा, मैं सर्वथा आपके अनुग्रह का पात्र हूँ। धन त्यागे सुख त्यागो देश त्यागो अपि वा नघ वयस्यार्थे प्रवंती स्नेहे दृष्ट्वा तथा विधि। हे हुतात्मा, साधु पुरुष अपने मित्र को उत्कृष्ट प्रेम को देखकर अपने मित्र के उत्कृष्ट प्रेम को देखकर आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन सुख और देश तक का भी त्याग कर देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, सखे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप दोनों भाइयों में जो वैर हुआ है उसका कारण बताइए। तब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा, मेरे बड़े भाई बाली जब किष्किंधा के राजा बने तब मैं विनीत भाव से दास के समान उनकी सेवा करता था। हे रघुनंदन, उन्हीं दिनों में मायावी नाम का एक राक्षस था, उसके साथ बाली का एक स्त्री को लेकर के वैर हो गया। एक रात मायावी किष्किंधा के दरवाजे पर आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय सोए हुए बाली की नींद में बाधा लगने लगी तो वह तत्काल क्रोध में भरकर उस असुर को मारने के लिए दौड़ पड़ा। मैं भी स्नेहवश उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। हे रघुनंदन, बाली से भयभीत होकर वह मायावी असुर
वापस भागने लगा। मैंने और बाली ने उसका पीछा किया। जंगलों में आगे जाने पर धरती में एक बड़ा बिल आया। वह असुर उस बिल में घुस गया। हम बाहर ही ठहर गए। शत्रु को बिल में घुसा देख करके बाली की इंद्रियां शुद्ध हो उठी। वह मुझसे इस प्रकार बोला, इहा तिष्ठाद्य सुग्रीव, बिल्वद्वारी समाहित है, यावदत्र प्रविश्याहम निहन्मि समरे रूपम। सुग्रीव, मैं इस बिल में घुसकर शत्रु को मारकर आता हूँ, तब तक तुम इस दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहना। हे राघव, तब वे उस गुफा के द्वार पर जो बिल के समान दिखती थी घुस गए। 1 वर्ष तक जब बाली नहीं लौटा तो मैंने समझा कि बाली उस राक्षस के द्वारा मारा गया। तदंतर उस बिल से खून की एक बहुत बड़ी धारा निकली। मुझे उस राक्षस की गर्जना लगी जो कि वास्तव में बाली की थी। तब घबराकर मैंने एक पत्थर की बड़ी सी चट्टान उस बिल के मुख पर रख दी और उसे बंद कर दिया ताकि वह राक्षस मुझे मारने के लिए बाहर ना आ सके। शोक से व्याकुल होकर मैंने अपने भाई को जलांजलि दी और मैं किष्किंधापुरी में लौटकर आ गया। यद्यपि मैंने इस बात को कि बाली मारा गया मंत्रियों से बहुत गुप्त रखा, परंतु उन्होंने सुन ही लिया। सबने मिलकर मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। मैं न्यायपूर्वक शासन चलाने लगा। कुछ समय में उस दानव को मारकर बाली किष्किंधा लौटा तो मुझे राज्य पर आसीन देखकर क्रोधित हो उठा। राजा होने के कारण मैं उन्हें कैद कर सकता था, परंतु मेरे मन में अपने भाई के प्रति अपार श्रद्धा थी। मैंने उनको बहुत सम्मान किया, मस्तक उनके चरणों में झुकाया, परंतु वह प्रसन्न नहीं हुए। हे रघुनंदन, मैंने कहा, भाई मैं आपके बिना अनाथ था, अब आप अपना राज्य स्वीकार करें। मैंने दुखी होकर 1 वर्ष तक आपका इंतजार किया, परंतु उस रक्त की धारा पर देखकर मैं डर गया और मैंने पत्थर रख दिया कि कहीं वह राक्षस आकर मुझे ना मार दे। और यहाँ आया तो सभी ने मुझे राजा बना दिया, परंतु बाली ने मुझे बहुत डांटा और सभी मंत्रियों के बीच मेरी निंदा की, मुझे अपमानित किया और मारा भी, और एक ही वस्त्र में मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। मेरी स्त्री को छीन लिया। तब से मैं वन वन मारा फिर रहा हूँ और अब इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ। हे वीर रघुनाथ जी, मुझे इस दुष्ट बाली से बचाइए। तब श्री राम ने इस प्रकार कहा, आत्मानुमात पश्यामि मग्नस्त्वं शोक सागरे, ताम अहम तारयिष्यामि बाढ़ं प्राप्स्यसि पुष्कलम्। तो मित्र, मैं अपने दुख से आपके दुख का अनुमान कर सकता हूँ। तुम शोक के सागर में डूबे हो, तुम अवश्य अपनी पत्नी व राज्य को प्राप्त कर लोगे। मैं बाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्म भेदी हैं, इसमें संशय नहीं है, परंतु बाली का पुरुषार्थ सुनिए। समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वम दक्षिणादपि च उत्तरम, क्रमत्य अनुदिते सूर्ये बाली व्यपगतः क्लमः। सूर्योदय से पहले पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक, पूर्वी समुद्र से दक्षिणी समुद्र तक घूमकर आता है, परंतु थकता नहीं है। बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा उठाकर उछालता है और उन्हें लपक भी लेता है। बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालता है। हे रघुनंदन, उसमें 1000 हाथियों का बल है। साथियों, इस प्रकार बाली के पौरुष का वर्णन करके सुग्रीव ने श्री राम जी को आगे और भी उसके पौरुष से जुड़ी हुई कथा या वार्ता सुनाई, जिसे हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।